कोई मेरा बुरा करे ये उसका कर्म है, और मैं किसी का बुरा ना करूं ये धर्म मेरा है। कोई भी पुरुष अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से महान नहीं बनता। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, और आप खुद अपने प्यार और स्नेह के जितने हकदार हैं उतने ही दुनिया में लोग आपके प्यार के हकदार हैं। इसलिए प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखिए। सच्चा प्रेम बंधनों में बांधता नहीं है, वो बंधनों से आज़ाद करता है। और सच्चा प्यार समझदारी से पैदा होता है। जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है वो दूसरों से, औरों से नफरत कर ही नहीं सकता। और गौतम बुद्ध लिखते हैं कि हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पल में परिवर्तन आता है, इसलिए इस बात को महसूस कीजिए और मान के चलिए, हर जो चीज़ आज है वो कल नहीं रहेगी। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी निराश और परेशान नहीं होता। और जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। क्रोध को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिएं और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि प्रशंसा और आलोचना दोनों को स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगने में सूरज और बारिश दोनों लगते हैं। और जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो जीवन के अंदर कुछ भी नहीं होगा। और सभी प्राणियों पर दया करो, यही सच्चा धर्म है। और हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा जीवन के अंदर कठिन होती है। आप बस अपने कर्म करते रहो, कर्म में सब कुछ छुपा हुआ है। और ज़्यादा सोचना बंद करो। आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, कुछ बातों को जाने दो, समय के साथ में अच्छा होगा। दोस्तों, जीवन उसका ही सुधरेगा जो आंखें बंद होने से पहले आंखें खोल लेगा। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, और चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को रास्ता दिखाओगे। और आपके जीवन के सबसे सुखद क्षणों में से वो क्षण है, वो पल है जब आप ये स्वीकार करने का साहस कर पाते हैं कि आप क्या बदल नहीं सकते और आप क्या कर नहीं सकते। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा जरूर है। और पवित्र हृदय सबसे उत्तम तीर्थ है। झरना बहुत शोर मचाता है, सागर बहुत गहरा और शांत होता है। और यदि आप में दया नहीं है तो इसका मतलब आप अधूरे हैं। खोए हम खुद हैं और ढूंढते किसी और को हैं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद में भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए। एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन ये एक व्यक्ति के लिए दुनिया बदल सकती है। और ये मत पूछिए कि लोग आपको चोट क्यों पहुंचाते हैं, अपने आप से पूछें कि आप क्यों अनुमति दे रहे हैं। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि यदि आपको पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं तो आप कभी भी जीवन के अंदर नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जब आपको पता चलेगा कि विचार दुनिया बदल सकते हैं तो आपको खुद को एहसास होगा कि आत्मदीपो भव, आपसे बढ़ कर के कोई बड़ा इस संसार में है ही नहीं। खुद को जानो, दुनिया को जान जाओगे। और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत है। अगर मजबूत व्यक्ति के साथ रहोगे, अच्छे विचारों के साथ में रहोगे, तो आपके विचार बहुत ज़्यादा पवित्र हो जाएंगे। और जो शांत प्रिय लोग हैं वो जीवन का आनंद लेते हैं, उन पर हार और जीत का कोई प्रभाव नहीं होता। जीवन में सकारात्मक रहें और कर्म करते रहें। अच्छे लोगों की संगत से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। और मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं हमेशा देखता हूँ क्या किया जाना बाकी है। और भविष्य के सपनों में मत खो जाना, भूतकाल में उलझ मत जाना। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के अंदर, और वर्तमान के अंदर भी जो वर्तमान का जो पल है उस पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का एकमात्र यही रास्ता है। और यदि आपका मुख सही दिशा की ओर है तो आपको बस कदम बढ़ाता रहना है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपने विचारों को खुद से अलग कर सके। उदार हृदय, दयालु वाणी, सेवा और करुणा ये जीवन का सार है, यही मानवता है। और शांत प्रिय लोग जीवन का आनंद लेते हैं, उन पर हार जीत का कोई प्रभाव नहीं होता। गौतम बुद्ध कहते हैं जीवन के अंदर सकारात्मक विचार रखें, बस मस्त रहें और कर्म करते रहें। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम खुद पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, कोई तुमसे छीन नहीं सकता।
ये निश्चित है और आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। और हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। और किसी ने लिखा है कि मन सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर होता है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बन जाते हैं, और मन के अंदर जो विचार आएगा निश्चित रूप से वो आकार लेगा। और ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। और हर पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन जीवन को बदल सकता है और एक जीवन दुनिया को बदल सकता है। इसलिए मन में अच्छे विचार रखिए, अच्छे संकल्प रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं।